हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है निहाल अहमद और आज हम बात करेंगे स्ट्रक्स डेटा स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप अपनी बहुत सारी डेटा टाइप्स को मिला के एक अपनी खुद की कस्टम डेटा टाइप बना सकते हैं। ये काम आती है किसी भी रिलेटेड डेटा को ग्रुप करने के लिए। रिलेटेड डेटा को ग्रुप करने से मुराद, अगर मुझे ऐसा किसी का डेटा चाहिए जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो, मिसाल के तौर पे किसी यूज़र की इन्फॉर्मेशन मुझे स्टोर करानी है। तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन में क्या होगा? यूज़र का नाम होगा, यूज़र की सीएनआईसी होगी, यूज़र का फ़ोन नंबर। तो मतलब रिलेटेड डेटा है, ये किसी खास चीज़ का रिलेटेड डेटा है। इसी तरह किसी मुझे एनिमल का डेटा स्टोर कराना है, तो किसी काऊ का डेटा स्टोर कराना है, काऊ काऊ का नाम, काऊ का कलर। तो इस किस्म की जो जब भी रिलेटेड डेटा हमें स्टोर कराना होता है, तो उसके लिए हम स्ट्रक्ट इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्ट को आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बाहर भी लिख सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के बाहर लिखेंगे तो आप उसे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स में भी इंपोर्ट कर सकेंगे। ये इंपोर्ट कैसे करते हैं इसको हम आने वाली वीडियो में देखेंगे बाद में। अभी हम सिर्फ ये सीखेंगे कि स्ट्रक्ट को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हमने पहले भी वीडियोस में दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। तो इनम्स पढ़ा था हमने। इनम्स भी एक कस्टम डेटा टाइप बनाने का तरीका था, तो स्ट्रक्ट भी एक कस्टम डेटा टाइप बनाने का तरीका है। और जब भी आप कस्टम डेटा टाइप बनाते हैं, तो डेटा टाइप का मतलब है कि आप उसका वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं, उसकी एरे भी डिफाइन कर सकते हैं, उसकी मैपिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी आपने स्ट्रक्ट का जो वो है सिंटेक्स, वो कुछ ऐसा है कि आप पहले लिखेंगे स्ट्रक्ट, और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया टू डू। यानी हम एक टू डू लिस्ट अगर बनाएं, तो टू डू लिस्ट के अंदर क्या होता है? आपका काम होता है, कोई भी आप काम लिखते हैं और उसके अंदर लिखते हैं कि ये काम आपने कंप्लीट किया है या नहीं। तो एक मैंने स्ट्रिंग की फील्ड बना ली और उसको मैंने नाम दे दिया टेक्स्ट। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। एक बूल की फील्ड बना ली जिसके, और उसको मैंने नाम दे दिया कंप्लीटेड, ट्रू या फॉल्स। अगर काम कंप्लीट होगा तो ट्रू या फॉल्स। इस तरीके से मैं यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स बना सकता था। अगर मैं यहाँ पे यूज़र का स्ट्रक्ट बनाता तो मैं यूज़र नेम, यूज़र आइडेंटिटी, यूज़र फ़ोन नंबर, एक्स वाई जेड, सारी इंफॉर्मेशन यूज़र की ले लेता। तो ये मैंने एक डेटा टाइप बनाई है, कस्टम डेटा टाइप बनाई है जिसके अंदर बहुत सारी टाइप्स डिफाइन कर दी हैं। अब जब भी आप डेटा टाइप बनाते हैं तो आप उसको या तो एरे के साथ, उसको खाली ऐसे यूज़ नहीं कर सकते बिना किसी डेटा स्ट्रक्चर के। आप उसको किसी ना किसी के साथ यूज़ करते हैं। जैसे आप इसका अलग से वेरिएबल बना लेंगे, या इसकी एरे बना लेंगे, या इसकी मैपिंग बना लेंगे। तो मैपिंग हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। मैपिंग का मतलब है कि आपने एक एड्रेस बनाया, एक एड्रेस और एक यूज़र का स्ट्रक्ट बना लिया। तो आप हर एड्रेस को की रखेंगे और स्ट्रक्ट में उस यूज़र की इंफॉर्मेशन होगी। तो हर एड्रेस, जब भी एड्रेस की जाएगी तो आपको यूज़र की इंफॉर्मेशन, उस यूज़र की इंफॉर्मेशन गेट हो जाएगी। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैंने यहाँ पे टू डू बनाया है, तो अगर मैं इसको एज अ वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल करूँ, तो वो कैसे होगा कि मैं यहाँ लिखूंगा टू डू, जो भी मैंने यहाँ पे स्ट्रक्ट बनाया है, ये समझ लें मेरी एक डेटा टाइप बन गई। तो जब भी डेटा टाइप, उस किसी भी डेटा टाइप से वेरिएबल बनाते हैं, तो पहले उस डेटा टाइप का नाम लिखते हैं, और फिर हम एक्सिस मॉडिफायर लिख लेते हैं, और फिर हम जो है अपनी उसका नाम लिख लेते हैं। ये जैसे मैं लिख लेता हूँ माई टू डू, ये मैंने अपने वेरिएबल का नाम दे दिया। अब अगर मुझे डिक्लेयर कराना है तो मैं इसको ऐसे कर लूंगा, ऐसे रख दूंगा, और फिर बाद में मैं कहीं भी यूज़ कर लूंगा। ये एक स्टेट वेरिएबल बन गया। अब अगर मुझे इसके अंदर इनिशियलाइज करानी है वैल्यू, तो इसके दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे लिखूं टू डू, जो भी डेटा टाइप है मेरी, इसका ब्रैकेट खोलूं, और इसके अंदर जो मेरी पहली वैल्यू है वो क्या है? स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग होगी तो मैं यहाँ स्ट्रिंग डिफाइन कर दूंगा। लेट्स से मैं कहता हूँ ग्रीटिंग्स, मुझे ग्रीटिंग करनी थी। इसके बाद अगर मैं दूसरी वैल्यू ना भी दूं, अगर मैं दूसरी वैल्यू ना भी दूं, तो ये बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो ले लेता है। आपको पता है कि सॉलिडिटी के अंदर फीचर है, अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता है उस डेटा टाइप का। तो पूल की डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होती है? फॉल्स। तो ऑटोमेटिकली फॉल्स ले लेगा अगर मैं यहाँ ना दूं, लेकिन मैं यहाँ दे भी सकता हूँ। एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका क्या है? इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। और दूसरा तरीका ये है कि मिसाल के तौर पर बहुत सारी फील्ड्स हैं, अब आपको नहीं पता कि कौन सी फील्ड पहले है और कौन सी फील्ड बाद में। ये सिंटेक्स तो उसके लिए जब आपको पता होगा हाँ भाई पहले स्ट्रिंग है, दूसरे में फॉल्स है, और बाद वक्त बहुत सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसके लिए ये होता है कि यहाँ पर हम एक कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं और फिर हम इसको ऐसे कर लेते हैं।
यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट, और उसके आगे जो भी टेक्स्ट क्यों लिखा, ये मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा था, तो टेक्स्ट मेरा ये होगा, और मेरा कंप्लीटेड में ये आएगा इस तरीके से। तो दूसरा सिंटेक्स है इसका ये, और इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो कुछ एरर दे रहा है, देख लेते हैं भाई। द प्रीवियस डिक्लेरेशन, हाँ ये कह रहा है आपने सेम नाम का बना लिया, तो मैं इसको कह देता हूँ, इसको लेट से मैं कह देता हूँ कुछ और यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे एक ये लगा देता हूँ, ये हो गया। तो दो अलग अलग वेरिएबल्स बन गए इसके, और ये कंपाइल भी हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और आपको ये चला के दिखाता हूँ खाली। ये कॉन्ट्रैक्ट उठाएंगे, इसको डिप्लॉय करेंगे, और माई टू डू डायरेक्ट कॉल कर लेंगे। ये माई टू डू हमारा वेरिएबल है, तो इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ग्रीटिंग और फॉल्स। ये आ गया हमारे पास, टेक्स्ट आ गया ग्रीटिंग, फूल हमारे पास कंप्लीटेड क्या है, फॉल्स है। तो अब ये तो हमने बना लिया वेरिएबल। अब इसका हम जो है एरे से इसको खेल के देखते हैं कि एरे से किस तरह खेला जाएगा इसके साथ। तो ये एरे डिफाइंड हो गया है, ये डेटा टाइप, और आपको पता है कि एरे बनाने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस, ये स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, फिर एक्सिस मॉडिफायर, और उस एरे का नाम, ये एरे का नाम है, यहाँ कुछ भी दे सकते हैं आप। और फिर हमने ये पहले से बना के रखे हैं कुछ फंक्शंस, इसको खोल लेते हैं ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे और आपको चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब स्ट्रक्ट के अंदर हमें, अब मिसाल के तौर पे ये टू डू है ना, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। टू डू के अंदर क्या होता है, मेरी एक लिस्ट होती है, और उसके अंदर मैंने बहुत सारे काम लिखे हैं, और ये लिखा है कि ये कंप्लीट है या नहीं। तो इसके लिए एरे डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट है। तो अभी फिलहाल इस कॉल डेटा को भूल जाएं, ये सिंपल आपके लिए एक फंक्शन है, और इसके अंदर आ रहा है टेक्स्ट। अब इसके अंदर तीन तरीके हमने डिफाइन करें कि किस तरह आप जो है इस एरे के अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। ये देखें, एरे का नाम आ गया डॉट पुश, आपको पता है पुश के जरिए एरे के अंदर वैल्यू चले आती है, लेकिन क्या चीज़ पुश करनी है, स्ट्रक्ट को पुश करना है। तो जब भी स्ट्रक्ट के अंदर वैल्यू डालेंगे इस तरीके से डालेंगे, टू डू ब्रैकेट खोलेंगे, और जो भी स्ट्रिंग आ रहा है वो आ गया, और यहाँ पे हमने फॉल्स लिख दिया, ट्रू भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका, ये तरीके हैं सारे एरे में चीज़ें पुश करने के लिए। अब पुश हो रही हैं, तो जब भी हम ये फंक्शन चलाएंगे तो ये डायरेक्ट तीन चीज़ें चल जाएंगी। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये कर्ली ब्रेसेस वाला है जो मैंने आपको ऊपर डिफाइन किया, कि पहले अगर टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट के बाद ये वाला आर्ग्यूमेंट वाला टेक्स्ट हमने यहाँ डाल दिया कि इस टेक्स्ट की जगह टेक्स्ट आ गया और कंप्लीटेड में फॉल्स आ गया। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये कि आपने इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ये टू डू एक वेरिएबल है यहाँ पे। ये एक ऐसे वेरिएबल है कि भाई यहाँ पर एक डेटा टाइप लिखी है हमारे स्ट्रक्ट की, और मेमोरी को भूल जाएं, अभी मेमोरी हम अगली उसमें वीडियो में इसकी बात कर लेंगे। और ये एक बस मेमोरी से अभी ये याद रखें कि फंक्शन के अंदर बनाया है, इसलिए मेमोरी हम यूज़ कर रहे हैं, और ये वेरिएबल आ गया। अब इसके अगर ये स्ट्रक्ट टू डू का है ना, मतलब इसकी डेटा टाइप, इस वेरिएबल की डेटा टाइप अगर टू डू है, तो ये वेरिएबल इस स्ट्रक्ट की दोनों चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, यानी वो टेक्स्ट को भी एक्सेस कर सकता है और कंप्लीटेड को भी एक्सेस कर सकता है। तो इसके टू डू डॉट टेक्स्ट लिखूंगा, और इसके अंदर हमारी आर्ग्यूमेंट वाली टेक्स्ट डाल दूंगा। और बाय डिफॉल्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि टू डू डॉट कंप्लीटेड लिखें, जैसे यहाँ पर हम कर लेते हैं टू डू डॉट कंप्लीटेड। ये देखें, खुद ही वो मुझे बता रहा है कि भाई, ये मुझे खुद ही बता रहा है कि आपका दूसरा जो कंप्लीट नाम से एक हमें कुछ ही सजेशन दे रहा है। और अगर ये मैं ना भी लिखूं तो भी ये बाय डिफॉल्ट क्या कर देगा, कंप्लीटेड को फॉल्स कर देगा। वैल्यू स्ट्रक के अंदर सारी फिल होंगी, जब भी कोई वेरिएबल बनेगा स्ट्रक की सारी वैल्यू फिल होंगी। अगर आप डालेंगे तो सही है, नहीं डालेंगे तो सॉलिडिटी खुद से बाय डिफॉल्ट जो उस डेटा टाइप की वैल्यू होगी वो डाल देगी। इसको हम अभी हटा देते हैं, ये डाल भी सकते हैं। तो ये पुश हो गया। तीनों हमारे पास, तीनों टास्क हमारे पास इस टू डू के अंदर पुश हो गए, और ये तीनों सेम है। तो इस तरीके से हमने अ, देखा कि किस तरह जो है एरे के अंदर, स्ट्रक्ट के एरे के अंदर हम डेटा डाल सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा निकालने की। डेटा निकालेंगे कैसे? डेटा निकालने के लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, गेट।
और इसके अंदर हम ले रहे हैं इंडेक्स। आपको पता है एरे में से जब भी चीज़ निकालनी होती है तो हम इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ पे इंडेक्स डिफाइन किया, एरे डिफाइन किया, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू हमारे पास वापस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना लिया टू डू का, और इसको नाम दे दिया स्टोरेज। और स्टोरेज की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बस सिंपल ये एक हमारे पास एक वेरिएबल है, और तो ये हमारे पास स्ट्रक्ट का वेरिएबल बन गया। और इस वेरिएबल को, अब इस वेरिएबल से वैल्यू गेट करनी है, तो अगर मुझे टेक्स्ट की वैल्यू गेट करनी है तो मैं लिखूंगा टू डू डॉट टेक्स्ट। और अब देखें आपके पास यहाँ पे जब आपने इंडेक्स से एक वैल्यू निकाल ली ना, तो आपके पास टू डू की एक वैल्यू आई। एरे से आपने एक वैल्यू निकाली स्ट्रक्ट की, और उसके एक वेरिएबल के अंदर डाल दी। अब एक वेरिएबल के अंदर जो एरे में हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज थी, अभी उसके अंदर एक स्ट्रक आ गया, एक क्या बोलेंगे, एलिमेंट आ गया। अब उस एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट भी है स्ट्रक का, और कंप्लीटेड भी है। डॉट टेक्स्ट के जरिए आप उसके टेक्स्ट को गेट कर लेंगे, और कंप्लीटेड के जरिए कि वो वाला टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं। डॉट कंप्लीटेड के जरिए हम उसको गेट कर लेंगे। और हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप भी डिफाइन करी है कि भाई पहला आएगा स्ट्रिंग, और दूसरा आएगा बूल। तीसरी चीज आती है अपडेट। अपडेट आपको पता है, जैसे हमने, अच्छा, यहाँ से हमने एरे के जरिए इसको गेट करा, और इस वेरिएबल के अंदर डाल दिया, और इस वेरिएबल डॉट टेक्स्ट, और इसके अंदर जो भी हमारे पास टेक्स्ट की वैल्यू आ रही थी वो डाल दी। यहाँ पे हमें एक और ले लेना चाहिए था कि कंप्लीटेड है या नहीं। अब ये नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा। डाल भी सकते हैं हम यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट डाल सकते हैं। अच्छा, अब टॉगल कंप्लीटेड। अब उस एरे में उस इंडेक्स पे जाके जिस टास्क को आपको कंप्लीटेड करना है, या कंप्लीट को ट्रू करना है या फॉल्स करना है, डायरेक्ट ये क्या करेगा, तो ये उस टास्क में जाएगा। आपने इंडेक्स के जरिए उस टास्क को एक्सेस कर लिया और इसके अंदर डाल दिया। अब डॉट कंप्लीटेड के जरिए समझ लें आप उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। टू डू डॉट कंप्लीटेड नॉट, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, नॉट। यानी पहले जो होगा अगर फॉल्स होगा, और फॉल्स के ऊपर अगर आप नॉट का ऑपरेटर लगा दें तो वो ट्रू बन जाएगा, और अगर ट्रू होगा ऑलरेडी तो फॉल्स बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास पहले वैल्यू अगर फॉल्स थी तो ट्रू हो जाएगी, और ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी। तो ये देखें, ये लॉजिक है, अगर आप पहली बार प्रोग्रामिंग और लॉजिक वगैरह देख रहे हैं तो। स्टोरेज और मेमोरी हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अभी ये समझ लेते हैं कि मेमोरी जब इस्तेमाल करते हैं, जब ब्लॉकचेन के अंदर हमें चेंजेस नहीं करनी होती, मतलब जो ये खाली एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी ब्लॉकचेन के स्टेट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। और स्टोरेज जब इस्तेमाल करते हैं जब हमें स्टेट वेरिएबल को चेंज करना हो। सही है। बस इतना सा डिफरेंस अभी याद रखें, नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो अब इसको चला के देख लेते हैं जल्दी से एरे को। हमने चला लिया इसको, और लेकिन शायद, हाँ, यह कंपाइल भी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट से ग्रीटिंग्स, मैंने लिख दिया, और मैंने इसको कर दिया क्रिएट। अब आपके ख्याल में कितने एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर हुए होंगे, कितने टास्क इसके अंदर स्टोर हुए होंगे? तो इसके अंदर 3 टास्क स्टोर हो गए सेम, क्योंकि सेम ही बनाया हमने, लेकिन 3 तरीकों से हम आपको बताया कि किस तरह इसके अंदर एलिमेंट जा सकता है एरे के अंदर। तो उसमें हमारे पास 3 टास्क चले गए एक ही जैसे। अब इसको गेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पहले एलिमेंट को गेट करना चाह रहा हूँ, तो 0 इंडेक्स डाला, मैंने गेट कर लिया। ये आ गया ग्रीटिंग्स, और ये आ गया कंप्लीटेड फॉल्स। अब और क्या बनाया था हमने, अपडेट। अगर मुझे इस 0 वाले को अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पर 0 इंडेक्स डाल देता हूँ, और यहाँ पर मिसाल के तौर पर टास्क ग्रीटिंग नहीं था, टास्क ग्रीट था, ये मैं कर देता हूँ अपडेट, और अब गेट करूँगा, ये हमारे पास ग्रीट हो गया। देखें। अच्छा, अब अगर हम इसको टोगल करना चाहें,
अब अच्छा, मैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखाता हूँ। ये जो हमने तीसरा वाला था, वो जो बाय डिफ़ॉल्ट था, ये तीसरा वाला बाय डिफ़ॉल्ट था। तो अगर मैं इसको दूसरे नंबर वाले को गेट करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉल्स है। और यहाँ पे अगर दूसरे वाले को हम दूसरा इंडेक्स दिया टॉगल कंप्लीट से, क्या होगा, ये अगर फ़ॉल्स है तो ट्रू कर देगा। ये ट्रांज़ैक्शन चल गई। अब मैं इसको दूसरे वाले को गेट करूँगा तो देखें इसने ट्रू कर दिया। अब ये अगर ट्रू है तो इसको दोबारा अगर चलाऊँगा तो अब ये इसको फ़ॉल्स कर देगा। अब ये हमने देख लिया, क्रिएट भी देख लिया हमने, टॉगल भी देख लिया, और आई थिंक अपडेट नहीं देखा हमने। अपडेट टेक्स्ट का ही था, तो हमने इसको हाँ ग्रीटिंग से ग्रीट करके देख लिया। तो ये थी हमारे पास स्ट्रक की कहानी। इसमें अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, कर सकते हैं सवाल। सवाल मुझे खुशी होगी इसका आंसर देते हुए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम कॉल डेटा, मेमोरी और स्टोरेज को समझेंगे। और ये सिर्फ वाहिद सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट हैं, और दूसरी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट में ये नहीं आते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है अगली। तो जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।